हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इफ़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम 9 जून 2023 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला जो राज्य है ये 5वें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के लार्ज स्टेट कैटेगरी में जो है टॉप रैंक पर है केरल राज्य। और ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है जारी किया गया है। और इस जो है रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है लार्ज स्टेट कैटेगरी में कौन सा राज्य? तो आपको याद रखना है पंजाब राज्य। और तीसरे नंबर पर है, आपको याद रखना है तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। और स्मॉल स्टेट कैटेगरी में, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में जो है कौन सा राज्य टॉप पे है? तो स्मॉल स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर है गोवा राज्य। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो आपको याद रखना है मणिपुर। और तीसरे नंबर पर है सिक्किम। और बात करें कि यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में जो है टॉप पर कौन सा यूटीज है? तो जम्मू कश्मीर टॉप पे है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, जो कि 2022-23 के लिए जारी किया गया। और दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़, ये जो है यूनियन टेरिटरी। और तीसरे नंबर पर है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। और ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये इंडेक्स रिलीज किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI के द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और अगला आपको याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है यह दिवस 7 जून को मनाया गया है। और 2023 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ जो थी इसकी थीम थी, ये आपको याद रखना है। तो फिर से आपको याद रखना है लार्ज स्टेट कैटेगरी में केरला जो है ओवरऑल टॉप पे है, यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर जो है टॉप पे है, और स्मॉल स्टेट कैटेगरी में जो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में गोवा जो है टॉप पे है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में दूध के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो है अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत जो है 6 जून को 1,000 करोड़ रुपए की लागत राशि से जो है ये नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस योजना के तहत जो भी गांव के दूध हैं उन दूध को बेचने की सुविधा जो है गांव में ही प्रदान की जाएगी। और इस तरह से जो है इसका मुख्य जो उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना। और इसकी शुरुआत कितने करोड़ रुपए से की गई है? तो 1,000 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत की गई है। किस सरकार के द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, ये आपको याद रखना है। दूध से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुग्ध में जो है पानी की मात्रा की जांच करने के लिए कौन सा जो है उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दुग्ध में जो है पानी की मात्रा को बताता है। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में जो है या कह सकते हैं दूध में जो है वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये गर्बर टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है?
कर्बर टेस्ट किया जाता है। और ऑपरेशन फ्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित, तो आपको याद रखना है दूध के उत्पादन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। और अगला आपको याद रखना है इसके जनक कौन है, तो ये जो है कौन है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है इसके जनक है। और वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये लखनऊ है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं। और आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का जो है DLR नंबर क्या है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का DLR नंबर है 758031। 75 यहाँ D फॉर डिस्ट्रिक्ट है, L फॉर लोकसभा की सीट है 80 और राज्यसभा की सीट है 31 है, ये आपको याद रखना। 403 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 100 यहाँ की विधान परिषद की सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में ही है। कथक शास्त्रीय नृत्य काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश का ही है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में मर्फर कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा फेयर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई जो है मर्फर की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है मुंबई प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है। और इस रिपोर्ट में जो है 5 कॉन्टिनेंट 5 महाद्वीपों के जो है 227 शहरों को शामिल किया गया था। और इस जो है रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है वैश्विक रैंकिंग में, तो बात करें दुनिया का सबसे जो महंगा शहर है वो है हांगकांग। और दूसरा जो है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर। और तीसरे स्थान पर है ज्यूरिक जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे महंगा शहर है। और दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग। और वैश्विक रैंकिंग जो है ये मुंबई की कितनी है, तो 145वें स्थान पर है। मतलब कि दुनिया का 145वां सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये मुंबई है। और भारत का सबसे महंगा शहर ये कौन सा है, मुंबई टॉप पे है। और दिल्ली की बात करें इसमें कौन सी रैंक है, तो 169वें नंबर पर है। और बात कर लेते हैं कि चेन्नई की कौन सा रैंक है, तो 184वें स्थान पर। और बेंगलुरु जो है वो एक दुनिया का 189वां जो ऐसा शहर है जो कि सबसे महंगा है। ठीक है ना, इस तरह से आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि सबसे कम महंगा जो शहर है वो है क्यूबा की राजधानी हवाना जो है ये दुनिया का सबसे कम महंगा शहर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश नाटो के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। यूरोपीय देश है जर्मनी जो है नाटो के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 23 अभ्यास का जो है मेजबानी करेगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और यह जो आयोजन किया जाएगा वो अगले सप्ताह आयोजन किया जाएगा, नेक्स्ट वीक। और इस का आयोजन में जो है 250 जो है हवाई जहाज विमान जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और 10,000 जो है ये जो है सैनिक जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है कि 100 विमान जो है केवल अमेरिका भेजेगा। और 2000 जो है सैनिक गार्ड वो केवल कौन भेजेगा, अमेरिका भेजेगा। ठीक है ना। और इसमें जो है 25 देश पार्टिसिपेट करेंगे। बात कर लेते हैं नाटो का ये सबसे बड़ा अभ्यास है। तो नाटो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है एक इंग्लिश, इस तरह से इंग्लिश में नाटो लिखा गया है। और जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। तो फ्रेंच में ये नाटो लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। ठीक ना। और ये इंग्लिश में नाटो लिखा गया है। बात करें नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और हाल ही में जो है नाटो का
31वां नया जो है मेंबर कंट्री कौन सा बना है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नाटो का 31वां जो सदस्य देश बना है वो बना है फिनलैंड। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नाटो के कितने मेंबर कंट्री है, तो 31, और 31वां मेंबर कंट्री कौन सा बना है, तो ये फिनलैंड बना है। इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1949 को की गई थी। अप्रैल 1949 को जो है नाटो की स्थापना की गई थी, और जेम्स स्टोलटनबर्ग जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है, तो वर्ल्ड ओशियन डे जो मनाया गया है ये मनाया गया है 8 जून को। जो भी समुद्र है और जो भी जल निकाय हैं उनको जो है प्रदूषित होने से रोकने के लिए बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है प्रति वर्ष 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पहली बार यह दिवस मनाए जाने की घोषणा जो है 1992 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है 2023 में जो है इसकी थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है प्लानेट ओशियन द टाइड और चेंजिंग। प्लानेट जो है ओशियन द टाइड आर चेंजिंग 2023 में विश्व महासागरीय दिवस की थीम थी। और 8 जून को एक और दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे घातक बीमारी बन चुकी है ब्रेन ट्यूमर। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है ये प्रत्येक 8 जून को मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी थीम क्या थी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की, प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रीट। ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में जो है 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। और अगला आपको याद रखना है 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया है। और अगला याद रखना है 6 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का जो है रशियन लैंग्वेज डे रूसी भाषा दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। और 5 जून को जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाया गया है। और अब जो है 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस एवं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर बिम्स्टेक कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2023 की मेजबानी करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता जो है 13 जून से लेकर 15 जून तक जो है बिम्स्टेक कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2023 की मेजबानी करेगा। बात कर लेते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है एम का मतलब क्या होता है। बिम्स्टेक में जो है एम का मतलब क्या होता है, या सी का मतलब क्या होता है, या एफ का मतलब क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी फैक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जो होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीफैक्टरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, तो ये जो है साउथ एशियन जो 7 जो है साउथ एशियन कंट्री का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है, अगला आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से देश है, तो बांग्लादेश, भूटान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर हो जाएगा म्यांमार, और एन फॉर हो जाएगा नेपाल, एफ फॉर श्रीलंका, और टी फॉर थाईलैंड। ये आपको याद रखना है। तो 7 जो है इसके मेंबर कंट्री हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसकी वर्तमान में चेयरमैनशिप किसके पास है, तो श्रीलंका के पास है, ठीक है ना। श्रीलंका भी इसका जो है एक सदस्य देश है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है,
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अग्नि प्राइम जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा के जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा जो है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। समीर वी कामथ जो हैं वर्तमान में जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल हैं, और बलफ मूलम विज्ञानम इसका मोटो है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो है ये आता है डीआरडीओ, ठीक ना। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी उपेंद्र सिंह रावत, जो कि 1988 बैच के जो है भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। उपेंद्र सिंह रावत को जो है युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है, और फीलिंग यहाँ कैरेफी चलती है। पूर्वी अफ्रीका का एक देश है युगांडा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।